कांग्रेस प्रत्याशी सम्राट अशोक सुरसवार ने जिला अधिवक्ता से की मुलाकात। लोकसभा चुनाव में सहयोग देने का किया आग्रह, निष्ठापूर्ण कार्य करने का किया वादा। सेंधवा में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का बयान, कांग्रेस पार्टी पर खड़े किए सवाल। कांग्रेस के 60 सालों के कार्य का मांगा हिसाब। सिवनी के बंडोल बाजार पहुंचे बीएसपी प्रत्याशी कंकर मुजारे, जनता से लिया आशीर्वाद, सेवा में तत्पर रहने का किया वादा। बेगमगंज में वन विकास टीम पर वन माफियाओं ने किया हमला, अवैध सागौन लकड़ी परिवहन कर रहे थे आरोपी। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। और अवैध उत्खनन कर रहे लोगों पर पुलिस की कार्रवाई। चेकिंग के दौरान गाड़ी में मिला 57,51,000 का कीमती मंगलसूत्र, मामले की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ नाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार से। खबर सेंधवा से है, जहां प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि 75 साल की आजादी में 60 साल कांग्रेस ने राज किया, उसका हिसाब दें। वहीं उन्होंने कहा जो खुद 60 साल तक भ्रष्टाचार करते आए हैं वो हिसाब क्या मांगेंगे, पहले वो खुद हिसाब दें। इसके साथ ही जगदीश देवड़ा ने कहा कि विकास तो बीजेपी की सरकार ने किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश का सम्मान बढ़ाया है, आज विश्व उन्हें सम्मान दे रखा है। हमें गर्व है कि हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और विश्व की सबसे बड़े दल और विश्व के नेता नरेंद्र मोदी इस पार्टी के नेता हैं। पूरे हिंदुस्तान में इस समय लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और आज उसी कड़ी में सेंधवा विधानसभा क्षेत्र का कार्यकर्ता आज का सम्मेलन था और खरगोन लोकसभा से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई गजेंद्र पटेल जी उम्मीदवार हैं और मध्य प्रदेश में 29 सीट है। 29 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी और पूरे देश में अपार उत्साह, अटूट विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है और फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी, यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनकर के बैठेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि जैसा मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस परिकल्पना को पूरा करने का काम अगर किसी ने किया है तो हिंदुस्तान की धरती पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 6 तारीख को 1 लाख कांग्रेसी भाजपा में शामिल होने वाले। निमाड़ अंचल से कितने एकड़? पूरे हिंदुस्तान में कई कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़ करके आ रहे हैं। हमने कहा कि आइए, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। कांग्रेस साफ हो रही है। निमाड़ मालवा से कोई विधायक वगैरह भी आने वाले? मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग आने वाले, लेकिन समय समय पर आपके देवड़ा जी, आप जिस तरीके से आदिवासी इलाके में घूम रहे हैं, क्लस्टर प्रभारी हैं, धार, रतलाम और खरगोन की 3 सीटें हैं। आदिवासी इलाकों में ज्यादातर विधानसभाएं कांग्रेस जीती है, इस बार क्या लग रहा है लोकसभा? अभी कांग्रेस साफ हो जाएगी। अच्छा, वो सब नेता चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस के वो सब नेता जो मुख्यमंत्री भी रहे, बड़े बड़े पदों पर रहे, उनको पता है कि उन्होंने क्या काम किए। जनता फैसला करेगी, ये जनता की अदालत है, ये फैसला करेगी कौन अच्छा कौन बुरा, किसने काम किया किसने नहीं किया, इसका फैसला करके बताएगी। और तीसरी बार फिर नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे और हम हिंदुस्तान को विश्व गुरु के स्थान पर ले जाने का काम करेंगे और 2047 में पूरे विश्व में यह विकसित राष्ट्र की श्रेणी में हमारा देश आएगा। बालाघाट में लोकसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ बहुजन समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी और पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने सिवनी के बंडोल बाजार पहुंचकर जनता का आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही उन्होंने नुक्कड़ सभा को संबोधित भी किया और सांसद बनने के बाद 15 दिन जिला सिवनी में जनता की सेवा के लिए रहने का वादा किया। इसके साथ ही उन्होंने जिले वासियों को बताया कि मैं आपके क्षेत्र से अनजान नहीं हूं और न ही सिर्फ चुनाव प्रचार में आया हूं। इसके पूर्व भी मेरे तरफ से कुरई के सिमरिया गांव में हुए आदिवासियों की हत्याकांड के आंदोलन में शामिल होने के बाद से सभी मतदाताओं से अपनापन जताते हुए चुनाव में सहयोग देने का उन्होंने निवेदन किया है।
बालाघाट में आगामी लोकसभा चुनाव में सभी को अपने साथ जोड़ने के क्रम में कांग्रेस प्रत्याशी सम्राट अशोक सरस्वार ने जिला अधिवक्ता संघ में समस्त अधिवक्ता से की मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने सभी अधिवक्ताओं को उनका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद किया और सभी से लोकसभा चुनाव में उन्हें जीत दिलाने के लिए आग्रह भी किया। इसके साथ ही सरस्वार ने सभी को ये विश्वास दिलाया कि मैं अपने खानदान की इज्जत को बनाए रखते हुए भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी में लिप्त न होते हुए आप सभी के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष आनंद टेमरे, मीना धुर्वे उपाध्यक्ष, मधु पिसेन सचिव, संगीता मागेश्वर सह सचिव सहित सभी अधिवक्तागण शामिल हुए। छिंदवाड़ा में नागपुर हाईवे रोड NH 547 चेकिंग बैरियर उमरावाला में संयुक्त टीम की तरफ से वाहनों की सावधानता से चेकिंग की गई, जिस दौरान एक गाड़ी चेक करने पर सीट के नीचे छिपा हुआ एक बॉक्स मिला, जिसमें से 156 नग सोने के मंगलसूत्र मिले, जिसकी 57,51,000 रुपए थी, जिस पुलिस ने जिसे अवैध रूप से रखे जाने पर धारा 102 CRPC के तहत जब्त किया है। फिलहाल पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी है। क्षेत्र में SST नाकों पे बारीकी से चेकिंग की जा रही है। इस संबंध में एक उल्लेखनीय सफलता मिली है, जब उमरा नाला जो SST पॉइंट है वहां SST की टीम और पुलिस बल द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक वेन्यू कार को पकड़ा गया, जिस कार के अंदर एक सीक्रेट चैम्बर था, गुप्त एक चैम्बर था, जिसके अंदर से कुल 156 सोने के मंगलसूत्र के पेंडेंट जब्त हुए हैं और इनके साथ एक सोने का बिस्किट, जो कुल सोना है वो 810 ग्राम जब्त किया गया है, जिसकी कीमत करीब 57 लाख रुपए है। और इस कार्रवाई में एक व्यक्ति को पूछताछ हेतु हिरासत में लिया गया है और प्रकरण में जांच की जा रही है कि उक्त सामग्री कहां से लाई जा रही थी। सैलाना में हर साल के अनुसार इस साल भी दशा माता के पर्व पर शीतला माता मंदिर के प्रांगण में चूल यानी दहकते आंगनों में चलने का आयोजन किया गया। बता दें कि आयोजन लगभग 7 सालों से अधिक समय से चला रहा है। वहीं इसकी शुरुआत मोहल्ले के ही शीतला माता के भक्त मांगीलाल की तरफ से प्रारंभ की गई थी, जो आज नगर के विशाल और प्रमुख अनोखे उत्सव में परिवर्तित हो गई है। बताया जा रहा है कि स्नान कर गीले वस्त्रों में ही सैकड़ों की संख्या में बच्चों सहित माताएं, बहनें, युवा, बुजुर्ग इस आयोजन में शामिल होते हैं और माता के मंदिर के सामने दहकते अंगारों पर चलकर मां की भक्ति करते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सैलाना से, जहां पर हर साल के अनुसार इस साल भी दशा माता के पर्व पर शीतला माता मंदिर के प्रांगण में चूल यानी कि दहकते अंगारों पर चलने का आयोजन किया गया और ये आयोजन लगभग 7 सालों से अधिक समय से चला आ रहा है और उसकी शुरुआत मोहल्ले के ही शीतला माता के भक्त मांगीलाल की तरफ से प्रारंभ की गई थी, जो आज नगर के विशाल और प्रमुख अनोखे उत्सव में परिवर्तित हो गई है। यह भी बताया जा रहा है कि स्नान कर गीले वस्त्रों में ही सैकड़ों की संख्या में बच्चों सहित माताएं, बहनें, युवा, बुजुर्ग इस आयोजन में शामिल होते हैं और माता के मंदिर के सामने दहकते अंगारों पर चलकर मां की भक्ति करते हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। काफी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद हैं, जिन्होंने माता के मंदिर के सामने दहकते अंगारों पर चलकर माता की भक्ति की है। रायसेन जिले के बेगमगंज में वन माफियाओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली से अवैध सागौन परिवहन कर रहे वन माफियाओं ने वन विकास निगम रायसेन की टीम पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि अधिकारी माया शुक्ला को सूचना मिली थी कि कोकलपुर के वन कंपार्टमेंट में आग लगी हुई है, जिसे बुझाने के लिए वे वन विकास निगम की टीम को लेकर पहुंची और आग पर काबू पाने के बाद जब रात के वे वापस लौट रहे थे तो कोकलपुर और बेरखड़ी के बीच सड़क पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध सागौन की लकड़ी परिवहन कर रहा था, जिसे वन टीम की तरफ से रोका गया, जिसके बाद वन माफिया टीम को देखकर आक्रोशित हुए और वन विभाग टीम पर हमला कर दिया। वहीं घायल वन कर्मियों का उपचार सिविल अस्पताल में कराया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हमें सूचना मिली थी कि कोकलपुर हमारा मतलब एक कंपार्टमेंट है छाछा, उसमें आग लगी हुई थी। हम गए वहाँ, मतलब पूरा ये स्टाफ तो था ही, चौकीदार और कुछ ग्रामीणों को लेकर आग बुझाई। आग बुझाने के पश्चात जब वहाँ से लौट रहे थे तो कोकलपुर तिराहे पे, बेरखेड़ी पे तिराहा है, वहाँ पे ट्रैक्टर मतलब लकड़ी से भरा था, खोड़ थे, ऊपर तो खोड़ दिख रहे थे। हमने उन्हें पकड़ा और
बोला कि भाई जो भी कार्यवाही है ना के लिए चलो और करेंगे जो भी कार्यवाही है नियमानुसार। अब वो बीच में एक उनका नाम तो नहीं जानती हूँ, उन्होंने काफी लड़ाई झगड़ा किया, मार पिटाई करी अपने स्टाफ के साथ और प्लस ट्रैक्टर भी चढ़ाने की कोशिश करी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।